हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत मध्यिका अर्थात मीडियन के बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना था और हमने देखा था जब सम संख्या होती है और जब विषम संख्या होती है तो मध्यिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज हम जान रहे हैं खंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो खंडित श्रेणी में भी मध्यिका के निर्धारण का फार्मूला हमारे पास वही है, m बराबर n+/2 वें पद का मान। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि खंडित श्रेणी में मध्यिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें एक तरफ मूल्य दिए गए हैं रुपयों में और दूसरी तरफ दुकानें बताई गई हैं। तो मूल्य जो कि हमारा मान x होता है और ये दुकानें यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी f है। तो सबसे पहले खंडित श्रेणी में मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में रख लिया जाता है। हमने यहाँ आरोही क्रम में हमारे मूल्य दिए गए हैं और श्रेणी की आवृत्तियों यानी कि इनकी जो आवृत्तियां हैं उनकी संचयी आवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। यानी कि श्रेणी की जो आवृत्तियां दी गई हैं उनकी संचयी आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है और फिर हमारे इस सूत्र के माध्यम से मध्यिका निकाला जाता है। यानी कि सबसे पहले यह हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यह हमारी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति इसकी निकालेंगे। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है वो मैं बता रही हूं। इसको CF भी कहा जाता है, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का पहला यानी कि फ्रीक्वेंसी पहला मूल्य है 9। अब हम आगे वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसमें जोड़ते जाएंगे। 9 और 10 हमारा 19 हो जाएगा। अब 19 और 21 हमारे 40 हो जाएंगे। 40 और 27 हमारे 67 हो जाएंगे। 67 और 21 हमारे हो जाएंगे 88। 88 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे ये आ जाएंगे 94। ठीक है, 94 में हम फिर 4 जोड़ेंगे, ये आ जाएंगे हमारे 98 और 98 में जब हम 2 जोड़ेंगे ये आ जाएंगे हमारे 100। तो यानी कि हमारा जो n है वो हमारे पास 100 है। ठीक, अब हम इसको सूत्र में रखेंगे। हमारा सूत्र है m बराबर मीडियन बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, तो m बराबर 100 प्लस 1, n हमारा 100 था, 1/2। तो ये हमारा आ गया है 101/2 यानी कि 50.5वें पद का मान। ठीक है, अब पद का मान है ये, तो हम यह देखेंगे 50.5 जो है हमारी संचयी आवृत्ति किस में आ रहा है। 50.5वां जो पद है वो हमारा 67 संचयी आवृत्ति में आ रहा है, 7 में आ रहा है। और 67 संचयी आवृत्ति का पद मूल्य क्या है? इसका है 47। तो हमारी मध्यिका क्या होगी? 47 रुपए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 50.5वां पद जो है संचयी आवृत्ति 67 में शामिल है। में शामिल है और 67 संचयी आवर्ती का पद मूल्य
कितना बताया था मैंने? 47 है, इसलिए मध्यिका हमारी हुई 47 रुपए। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हमने खंडित श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो देखा। सबसे पहले हमने मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लिया, फिर मूल्यों की जो आवर्ती आई है उसकी संचयी आवर्ती को निकाला। संचयी आवर्ती किस प्रकार से निकाली थी वो मैंने बताया। सबसे पहले आवर्ती को पहले लिख लिया, फिर उसके बाद वाली आवर्ती को उसमें जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और ये हमारी संचयी आवर्ती आ गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा n जो, चाहे हम यहाँ इसका योग करके देख लें तो वो योग वही आएगा। n हमारा 100, हमारी फ्रीक्वेंसी का योग हमारा 100 आया है। तो इसको हम सूत्र में जब लिखते हैं n+1/2, जो हमारा 50वां पद हमारे किस में आएगा वो हम देख रहे हैं 50.5वां पद, जो कि 67 संचयी आवर्ती में आता है। और 67 संचयी आवर्ती का जो पद मूल्य है वो 47 है। तो हमारी जो मध्यिका हुई वो 47 रुपए आई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर मध्यिका 47 रुपए आया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक जानेंगे। कल की क्लास में हम सदस्य श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको जानेंगे।